जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग मंदिर क्यों जाते हैं? लोग पूजा क्यों करते हैं? हवन क्यों करते हैं? मन्नतें क्यों मांगते हैं? किसी को नौकरी चाहिए, किसी को नया घर चाहिए, किसी को बिजनेस में सफलता चाहिए और किसी को सिर्फ अपने परिवार में शांति और खुशी चाहिए। लेकिन असल में हम मांग क्या रहे होते हैं? हम मांग रहे होते हैं अबंडेंस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली अबंडेंस होती क्या है, आपके घर की एनर्जी किस तरह से वेल्थ अट्रैक्ट करती है और एक पावरफुल प्रॉस्पेरिटी रिचुअल जो कि आप अपने घर या ऑफिस में कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको वह पावरफुल रिचुअल बताएंगे जो कि बहुत छोटा है लेकिन आपकी लाइफ में मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटीज एक्टिवेट कर सकता है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली में अबंडेंस होती क्या है। जब हम एबेंडेंस या फिर प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो बहुत से लोग समझते हैं कि इसका मतलब सिर्फ होता है पैसा। लेकिन अबेंडेंस सिर्फ पैसा नहीं है। अबेंडेंस का मतलब है आपके परिवार में आपस में रिलेशन कैसे हैं। क्या आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है? क्या आपके परिवार के लोगों में प्यार है? आपके घर में हार्मनी कैसी है? आपके घर के लोगों की हेल्थ कैसी है? आपके घर में जो लोग काम करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, उन्हें कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? और जब परिवार में प्यार होता है तो परिवार ग्रो होता है, और जब परिवार ग्रो करता है तो हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करता है। और यही असली समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी या फिर कहे तो अबंडेंस होती है। तो अब ये अबंडेंस हमारी लाइफ में हम कैसे ला सकते हैं? इसके लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग टेम्पल जाते हैं। जब वो मंदिर जाते हैं तो भगवान मुझे जॉब मिल जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा घर बस जाए। लेकिन इसके पीछे जो कोर एनर्जी होती है वह होती है आपकी सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कि हमारे पुराने वेद पुराणों में भी कही गई है कि जिस व्यक्ति के साथ आपने नमक खाया है उसके साथ कभी भी दगा नहीं करते। यह सिर्फ एक मोरल स्टेटमेंट नहीं है, यह एक एनर्जेटिक मीनिंग भी रखता है। क्योंकि पुराने समय में लोग कहते थे कि आपका नमक आपके भाग्य से जुड़ा होता है। जिस शहर में आप रहते हैं, जिस जगह पर आप काम करते हैं, वह भूमि भी आपकी प्रॉस्पेरिटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो इसलिए अबंडेंस और आपके घर की एनर्जी, यह दोनों कनेक्टेड होते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ जो आप अपने घर के पीछे बैकयार्ड में या फिर बालकनी में कर सकते हैं। आप अपने घर के बैकयार्ड से थोड़ी सी मिट्टी लीजिए। यह मिट्टी आपके घर की ही होनी चाहिए। उस मिट्टी में आप एक बिना कांटों वाला पौधा लगाइए। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप यह काम अपनी बालकनी में कर सकते हैं, और यह मिट्टी आप अपार्टमेंट के नीचे के एरिया से ला सकते हैं। उस पौधे को रेगुलरली वाटर कीजिए और उसे ग्रो होने दीजिए। जैसे जैसे वह पौधा ग्रो होगा आप देखेंगे कि वर्क फ्लो इम्प्रूव हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ग्रोथ आ रही है। क्योंकि प्लांट्स ग्रोथ एनर्जी का सिंबल होते हैं। और अपने ही एरिया की मिट्टी लाकर अगर आपने उसमें पौधा लगाया है और वह अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो यानी कि वहां की मिट्टी की एनर्जी पॉजिटिव है। तो इसलिए जैसे जैसे वह पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ेगी, आपकी लाइफ में बाकी सारी चीजें भी बढ़ने लगेंगी। फिर आती है आपके घर की किचन। आपके घर की किचन भी आपके इनकम सोर्स को इम्पैक्ट करती है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वास्तु ऑब्जर्वेशन बनाती हूँ। आपके घर की किचन आपके इनकम सोर्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके घर में 4 बर्नर वाला गैस स्टोव है तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसके चारों बर्नर रेगुलरली यूज करें। अक्सर लोग एक या फिर 2 बर्नर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 2 बर्नर ऐसे ही अनयूज रह जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि आपके घर में जो एनर्जेटिकली आपके बैलेंस होना चाहिए वह इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली अपनी इनकम के मल्टीपल रिसोर्सेज में से एक या दो को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप चारों बर्नर यूज करते हैं तो यह इस बात को सिंबलाइज करता है कि आप अपनी लाइफ में मल्टीपल इनकम सोर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं, और आपके पास जो इनकम आएगी वो कई डायरेक्शन से आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी किचन राइट डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है, और राइट डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है, किसी और डायरेक्शन में है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए वास्तु के अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है आपके घर की नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को एक्टिवेट करना। हमारे घर में यह डायरेक्शन बहुत ही पावरफुल जोन माना गया है।
इस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को हमारे दिमाग को डायरेक्ट करने वाली डायरेक्शन कहा गया है। हमारे आइडियाज, हमारे इंटेलिजेंस, हमारी क्रिएटिविटी इसी डायरेक्शन से गवर्न होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हर रोज कम से कम 10 मिनट इस डायरेक्शन में बैठकर पढ़ाई जरूर करें। यह आपके माइंड को एक्टिवेट करेगी। अगर आप जॉब करते हैं तो इस डायरेक्शन में बैठकर प्लानिंग करें। आप देखेंगे कि आपकी प्लानिंग में बहुत अच्छी क्लैरिटी है और आप बहुत अच्छे आइडियाज आ रहे हैं। अगर इन दोनों में से आप कुछ नहीं कर सकते तो इस डायरेक्शन में बैठकर 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। आप देखेंगे कि आपके माइंड में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी दोनों ही बढ़ने लगी है। अब आप इन तीनों में से कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इस डायरेक्शन में बैठकर 15-20 मिनट रिलैक्स कर लीजिए। कॉफी पीजिए, किताब पढ़िए, लेकिन आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप दिन का कुछ समय जरूर बिताइए, क्योंकि वहां बैठकर आपको बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। हर वह बड़ा काम जो कि आज आप देख रहे हैं, किसी के माइंड में आए एक सिंपल थॉट से ही शुरू हुआ था। दोस्तों, हमारे थॉट्स बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट में बैठकर जो थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे वह बहुत ही अच्छी एनर्जी जनरेट करते हैं, उनमें बहुत क्लैरिटी होती है। इसके बाद आती है आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन, जो कि कनेक्टिविटी की डायरेक्शन मानी जाती है। घर का ईस्ट डायरेक्शन सन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर अगर हम बैठते हैं तो हमारी पॉजिटिविटी, लोगों के साथ कनेक्शन, उनके साथ मिलकर काम करना और वह अपॉर्चुनिटीज जो हमें लोगों के थ्रू आने वाली है वो बहुत एनहेंस हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है वह कभी भी क्लटर नहीं होना चाहिए, लॉक या फिर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन से आपके घर में सनलाइट आती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वहां पर कोई खिड़की है तो उसे खुली रखिए। यह खिड़की वहां की पॉजिटिविटी को बहुत अच्छे से बढ़ाएगी। और आप इस डायरेक्शन में सन से रिलेटेड पिक्चर भी लगा सकते हैं। सन से रिलेटेड पिक्चर, क्योंकि सन ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो यह पिक्चर वहां की एनर्जी को एक्टिवेट करती है, एनहेंस करती है। और जब आपकी लाइफ में ईस्ट डायरेक्शन एक्टिवेट होती है तो आपकी लाइफ में कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं, लोगों के थ्रू आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आने लगती है। मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका जो कि आपके थॉट्स को रियलिटी में बदल सकता है। वो है विजन बोर्ड रिचुअल। यह एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक होती है। किसी भी पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन आप अपने घर के साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट डायरेक्शन में आप एक विजन बोर्ड बनाकर लगाइए। विजन बोर्ड में आप क्या लगा सकते हैं? विजन बोर्ड में आपके वह गोल्स जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, तो आप उस विजन बोर्ड में उस तरह के घर की इमेजेस लगाइए, पूरी डिटेलिंग के साथ। याद रखिए, डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको कितना बड़ा घर चाहिए, उसका कलर कैसा चाहिए, उसमें कितने कमरे चाहिए और किस बेडरूम में किस तरह का रंग और किस तरह का फर्नीचर होना चाहिए। इस पूरी डिटेलिंग के साथ आप एक विजन बोर्ड बनाकर वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो किस तरह का बिजनेस, आप उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, आप उसे किस प्रोडक्ट के बारे में शुरू करना चाहते हैं, आप उसे कितना बड़ा करना चाहते हैं, यह सारी डिटेल आपके विजन बोर्ड में होनी चाहिए। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, उस जगह की फोटो, किस तारीख को जाना चाहते हैं, उस तरह की फोटो, वहां जाकर आप क्या करना चाहते हैं, वो सारी डिटेलिंग आपके विजन बोर्ड में होनी चाहिए। अगर आप अपना कोई फाइनेंशियल टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो पूरी डिटेलिंग के साथ कि आपको कितना पैसा चाहिए और उस पैसे का आप क्या क्या करने वाले हैं, उसका पूरा ब्रेकअप आप अपने विजन बोर्ड पर स्टेप बाय स्टेप लिखिए और उसे वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। इसे अगर आप गोल्डन कलर के फ्रेम में फ्रेम करके रखेंगे तो और भी अच्छे से काम करेगा। तो कुछ मिनट उस विजन बोर्ड के सामने खड़े होइए और इन चीजों को देखकर पूरी तरह से ऑब्जर्व कीजिए और धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब आप हर रोज एक नए आइडिया के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। आपका आइडिया फिक्स है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी क्लैरिटी है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। और जब आप एक ही इंफॉर्मेशन बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं और वह माइंड आपको उस इंफॉर्मेशन के साथ अलाइन करना शुरू करेगा, तो चीजें आपकी लाइफ में आने लगेंगी। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एंड में मैं आपको दूंगी एक बहुत ही पावरफुल प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस रिचुअल।
चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे यह बंडल बना सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक छोटा पीले रंग का कपड़ा। टुकड़ा इतना बड़ा होना चाहिए जिसमें कि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वह आसानी से बंध जाए। कपड़ा सिल्क या फिर कॉटन दोनों में से किसी का भी हो सकता है, दोनों ही ठीक है। अब आप उसमें डालिए कुछ गेहूं के दाने, लगभग 1 चम्मच, 1 चम्मच चावल और सब तरह की दालें। सब तरह की दालों के आप कुछ 15 से 20 दाने ले सकते हैं और सबको मिलाकर उसमें डालिए। एक छोटा खड़ी हल्दी का पीस, एक तेज पत्ता, कुछ काले सरसों के दाने और 4 से 5 1 रुपए के सिक्के। इन सब को आप इस कपड़े में बांध लीजिए और इन सब का एक छोटा सा बंडल बनाकर उसे पीले धागे से बांधकर टाइट करके बांध लीजिए और इसे आप अपने घर के उस अलमीरा में रख दीजिए जहां पर कि आप अपने पैसे रखते हैं या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। लेकिन उसे वहां पर रखने से पहले आपको उसे एक्टिवेट करना है। आपको उसे अपने हाथ में लेकर बोलना है कि मैं चारों दिशाओं से प्रॉस्पेरिटी एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे लाइफ में मल्टीपल इनकम सोर्स आ गए हैं। मेरे परिवार में सुख और समृद्धि एबंडेंस में आ रही है और आपके अंदर इन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड की भावना होना बहुत जरूरी है। जब आप इन सेंटेंसेस को बोल रहे हैं तो उसके एंड में थैंक यू थैंक यू थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि आपकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आपके आने वाली चीजों की स्पीड को बहुत तेज कर देती है। तो ये तो हमने अपना बनाया बंडल। अब आप इसके लिए एक और एक्टिवेशन प्रोसेस कीजिए। आप इसे अपने हाथों में पकड़िए, आंखें बंद कीजिए और 108 बार ओम महालक्ष्मीयाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए और फिर आप इसे एक छोटे से डब्बे में रख लीजिए और एक छोटा सा राउंड मिरर लेकर इसे उस कपबोर्ड में रखिए जहां की आप इसे रखने वाले हैं। इस मिरर में इस बंडल का रिफ्लेक्शन आना जरूरी है, यानी कि आप एक बंडल रखेंगे लेकिन आपको 2 बंडल दिखेंगे और आप इसे इसी तरह से 1 साल के लिए वहां पर रखकर छोड़ दीजिए। तो यह बंडल आपकी प्रॉस्पेरिटी को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा और आपको यह बंडल हर 1 साल के बाद बदलना है। जैसे ही इसका 1 साल पूरा होगा, आप इन आइटम्स को कहीं पर भी धरती में इकट्ठा खोदकर डाल दीजिएगा ताकि किसी का भी इनके ऊपर पैर ना पड़े या फिर इनकी इंसल्ट ना हो। तो इस तरह से आप फिर एक नया बंडल बनाइए और अगले 1 साल के लिए उसे अपने कपबोर्ड में फिर से रख दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि एबंडेंस एक्चुअली क्या होती है, कैसे आपके घर की एनर्जी आपकी प्रॉस्पेरिटी को इन्फ्लुएंस करती है और एक पावरफुल प्रॉस्पेरिटी रिचुअल एंड बंडल। इनमें से कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी है और कौन सी चीज को आप अपने लाइफ का हिस्सा बनाने वाले हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इन टिप्स का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और एबंडेंस को बढ़ा सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए रिचुअल्स और रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।